शाहपुरा में विरोध हुआ शुरू। शाहपुरा कस्बा पूरी तरह से बंद। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नगर भर में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो शाहपुरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर शाहपुरा में विरोध शुरू हो गया है। शाहपुरा जिला निरस्त कर दिया गया है और इसी के चलते पूरे कस्बे को बंद रखा गया है। तस्वीर आपके सामने, आप देखिए, बाजार बंद है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नगर भर में पुलिस बल तैनाती की गई है। शाहपुरा में विरोध शुरू हो गया है क्योंकि शाहपुरा जिला को निरस्त कर दिया गया है और इसी के चलते आज पूरा कस्बा बंद रहा। साल की शुरुआत प्रचंड ठंड से होगी क्योंकि पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। हिमाचल के कई इलाकों में 24 घंटे पिछले लगातार बर्फबारी की वजह से पहाड़ बर्फ से लद गए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ के सफेद चादर से ढक गया है। शिमला हो या चंबा, डोडा हो या लाहौल स्पीति या फिर पुंछ और मनाली, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। उत्तरकाशी, औली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। पहाड़ी में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से हिमाचल प्रदेश प्रचंड ठंड से कांप रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चांदी सी सफेदी नजर आ रही है। पहाड़ों से लेकर रास्तों तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। क्वीन ऑफ हिल्स यानी शिमला, देश का मशहूर हिल स्टेशन। एक शिमला की तस्वीर देखिए। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। शिमला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बीच पर्यटक नए साल का स्वागत करेंगे। शिमला में 80% होटलों में बुकिंग हो चुकी है। धर्मशाला में भी बारिश हो रही है। कमकमाती ठंड के बीच सैलानी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए, बर्फ का मजा लेते ये सैलानी। और शिमला में पूरे होटल्स भर चुके हैं। ये स्थिति है। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बर्फ के ये फुहारे जिनका मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हैं। नए साल के जश्न के लिए राजधानी शिमला पूरी तरह तैयार हो चुकी है और स्थानीय दुकानदारों और निजी होटल व्यवसायियों के साथ साथ एचपीटीडीसी की तरफ से भी पर्यटकों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि नई साल में बर्फ़ के साथ पर्यटकों को नई साल का दीदार होगा और मनोरंजन करने के लिए खास अवसर पैदा होंगे। अगर निजी होटलों और एचपीटीडीसी की बात की जाए तो इस बार जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा उनमें डीजे नाइट, बोनफायर और डांस के नए नए कॉम्पिटिशन्स तमाम होटलों में रखे गए हैं, एचपीटीडीसी की तरफ से आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा खाने के लिए भी विशेष पकवानों का इस बार प्रबंध किया गया है। जो फोकस एचपीटीडीसी की तरफ से रहने वाला है वो हिमाचली पकवानों के ऊपर रहने वाला है। जो ट्रेडिशनल लोग हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट सहित जो तमाम पकवान खाते हैं उनको इस बार विशेष वरीयता दी जा रही है। और सबसे बेहतर बात टूरिज़्म सेक्टर के लिए ये है कि तमाम जितने भी पैकेज थे वो तमाम पैकेज ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में जो छूट की घोषणाएं थी वो एचपीटीडीसी की तरफ से भी वापस ले ली गई हैं और निजी पर्यटकों की निजी होटल व्यवसायियों की तरफ से भी वापस ले ली गई हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में पर्यटक सड़कों पर पहुंचे हैं और पहाड़ों की वादियों में मजा ले रहे हैं मौसम का। शिमला में सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे। बर्फबारी के बीच वो नए साल के स्वागत के मौके पर फुल मस्ती कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पर्यटकों की मदद की जा रही है। कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला और उत्तरकाशी भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन जैसे हालात भी है। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से जो रास्ता है उसे साफ किया जा रहा है, बर्फ को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर ही पार्किंग बनती हुई नजर आ रही है।
और जम्मू कश्मीर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए आप जरा इन 5 तस्वीरों को। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ के सफेद चादर से ढक चुका है। श्रीनगर हो, भदवा हो, डोडा हो, पूंछ हो, हर जगह ठंड पड़ रही है। बर्फ की मोटी चादर बिछी है। उत्तरकाशी, ओली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भी भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। अनंतनाग की आप तस्वीरें देखिए जरा। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। सड़क पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियां जो है वो बर्फ से ढक गई हैं। ये पहली तस्वीर अनंतनाग की आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको भद्रवाह की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बर्फ की चट्टान आपको नजर आ रही होगी। पूंछ में रास्तों को साफ करने के लिए बुलडोजर के माध्यम से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि रास्ते सही हो सके। अगर यहाँ पर कोई पर्यटक आते हैं तो वो यहाँ पर आराम से ड्राइविंग कर सके। डोडा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर रास्ते को साफ किया गया है और हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की मोटी परत जो है वो जमती नजर आ रही है और बर्फ को हटाना मुश्किल हो रहा है। आम जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के भदवाह शहर में भी भारी बर्फबारी है। एरियल व्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा शहर जो है वो मोटी चादर से ढका हुआ है। सैलानियों के लिए तो ये नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्या जो है वो बढ़ गई है। पटनी टॉप की तस्वीर भी आपके सामने। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन में पटनी टॉप भी आता है, जहां पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पर्यटक बर्फ का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी ने यहां की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। इस नज़ारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह का नजर आ रहा है। तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने इस वक्त परेशानी खड़ी कर दी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्फ में नजर आ रहा है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अगर हम देखें तो कश्मीर के भदवाह में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। आम जनजीवन पर पूरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। ये अनंतनाग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए काफी परेशानी है। बर्फ इतनी पड़ गई है कि आप देखिए कि इस वक्त रास्ते पूरी तरीके से ढक चुके हैं और कश्मीर में जो डल झील है वो पूरी तरीके से जम चुकी है और बुलडोजर के माध्यम से बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए स्कूल बसें किस तरीके से बर्फ की मोटी परत उन पर जम चुकी है। गाड़ियों पर आप बर्फ देख सकते हैं। ये नज़ारा है अनंतनाग का, लेकिन ये साफ तौर पर जितना दिखने में सुंदर लग रहा है उतना वहां रह रहे लोगों के लिए मुश्किलों भरा है। कश्मीर के भद्रवाह की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। अब बर्फ को हटाना मुश्किल हो रहा है और आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। देखिए जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये भद्रवाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर के, जहां पर हर तरफ आपको बर्फ नजर आएगी। घरों में बर्फ भर गई है। गाड़ियां बर्फ में पूरी तरीके से ढक चुकी हैं। रास्ते जो हैं वो पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुके हैं। चिले कलान, क्योंकि इस वक्त जो है कश्मीर में चिले कलान जैसा मौसम रहता है और वो नज़र आ रहा है क्योंकि हर तरफ बर्फ़ है। डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। आप देखिए ज़रा ऊपर से जो शॉट्स हैं उनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ऐसा लग रहा है मानो आसमान नीचे आ गया हो। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। ये जो घर, जो पहाड़, जो पेड़ जो है कुछ समय पहले हरे भरे नज़र आते थे, आज वो ऐसा लग रहा है मानो धूल बैठ गई हो। ये बर्फ़ की धूल है। ये बर्फ से किस तरीके से पूरा शहर सफ़ेद हो गया है वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के भदवाह शहर में भारी बर्फबारी है। एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। सैलानियों के लिए तो ये नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी, रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो पेश आ रही हैं। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। देखिए पर्यटक इस बर्फ का आनंद लेने के लिए पटनी टॉप पहुंच रहे हैं और ये खूबसूरत नजारा
अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बर्फबारी ने यहाँ की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस नजारे को देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अचानक से जो मौसम में बदलाव हुआ है, जो बर्फबारी हुई है, उसने पटनी टॉप को कितना खूबसूरत बना दिया है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और पूरा सफेद सा ये वातावरण नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ है और पर्यटक बर्फ का मजा लेने के लिए पटनी टॉप जरूर जाते हैं अगर कश्मीर जाते हैं, क्योंकि पटनी टॉप से जो नजारा है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। पर्यटकों के लिए तो ये आनंद भरा मौसम है, लेकिन वहां रह रहे लोगों के लिए काफी मुश्किलें जरूर हो रही हैं। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर से सीधे हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर बर्फबारी में तमाम सैलानी फंसे हैं। तस्वीरें आपको लाहौल स्पीति से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी होने के बाद सैकड़ों पर्यटक घाटी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करने से अभी उन्हें रोक रही है। घाटी में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। कई रास्तों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है, इसलिए मौसम खुलने पर सैलानियों को वाहन के साथ मनाली की ओर सुरक्षित भेज दिया जाएगा। तो देखिए आप, क्योंकि इस वक्त खतरे से खाली नहीं है ये सड़कें, यहाँ पर जो है गाड़ियां फिसल रही हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी। ये बर्फीला मौसम जितना खूबसूरत है उतनी ही स्थितियां को गंभीर भी कर रहा है। ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ियों से घूमने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ आप ड्राइविंग करिए। अब जरा हिल स्टेशन माउंट आबू को भी आपको दिखा लेते हैं। यहाँ पर सीजन में पहली बार पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली गई है। माउंट आबू के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आपको दिखा रहे हैं। पोलो ग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। माउंट आबू की वादियों में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए, यह है राजस्थान का माउंट आबू। यहां पर भी बर्फ जम गई है, लेकिन इतना जरूर है कि दोपहर के समय में मौसम बहुत अच्छा है। दोपहर के समय में सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो पा रहा है। अगर सुबह शाम इस तरीके से बर्फ जमने लग गई तो शायद माउंट आबू भी जम्मू कश्मीर से कम नहीं होगा। આબુમાં ખરેખર બહુ જ સરસ વાતાવરણ હોય છે અને અત્યારે તો આ જાણે કે આખું બરફની ચાદર ઓઢી દીધી હોય આબુ એવું લાગે છે। બહુ જ સરસ ઠંડી છે, બહુ જ મજા આવી રહી છે અમને, અમે બહુ જ એન્જોય કરી રહ્યા છે। અને બસ આ તમે જોઈ શકો છો કે આખા મેદાનમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ છે। એટલું સરસ વાતાવરણ લાગે છે, તમને એવું ફિલિંગ થાય છે કે ભાઈ અમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ આવી ગયા છે। ચારો તરફ બસ બરફ બરફ અને બરફ જ દેખાઈ રહી છે। આખા આબુમાં અત્યારે અમે પોલો ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છે। પોલો ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે કાશ્મીરમાં આવી ગયા હોય ને એવું અમને વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતાં પણ સારું વાતાવરણ અમને અહીંયા પોલો ગ્રાઉન્ડમાં મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે અને ઘણું સારું લાગે છે। અહીંયા આબુમાં બહુ સરસ વાતાવરણ અને ઠંડીનો માહોલ એકદમ જબરજસ્ત છે। देखिए, सर्दियों की छुट्टियां हैं और जोधपुर शहर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ के ऐतिहासिक किले हो, महल हो, म्यूजियम हो या रंगीन बाजार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर ही रहे हैं। देश विदेश से सैलानी नए साल और छुट्टियां मनाने के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान होटल पहले से ही पूरी तरह भर चुके हैं और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से भरे हैं। ठंड तो बढ़ी है, लेकिन अपना जब जोधपुर का ठंड इतना बढ़िया है कि सुबह तो लगा कि जैसे बहुत ठंड है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आप एकदम मैंने स्वर्णिम काल में है, न ठंड है और उसका एक आनंद ही अलग है। जी, जोधपुर बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम पहले भी आ चुके हैं और आज खास मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए आए। ये बहुत फैंटास्टिक है। जो राव जोधा ने जो सिटी को डेवलप किया है वो अमेजिंग है। यादगिरी बन जाती है, वापस जाते तब भी ऐसा लगता है कि अपने शहर में ऐसा क्यों कुछ नहीं है। बहुत फैंटास्टिक। यहाँ का खाना लाजवाब है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जब गुजरात में कंपेयर करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ के खाने को हम लोग भूल जाते हैं कि अपने शहर में शायद ऐसा खाना मिलता होता तो हमें मजे आ जाते। वेरी नाइस सिटी, पीसफुल, not much traffic and very clean and good buildings to see and good Indian delicacies to relish.
और चलिए अब बात कनाडा और दक्षिण कोरिया से आए विमान हादसे की खबर की कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा में एयर कनाडा के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इस दौरान विमान के एक हिस्से में आग लग गई। इस दौरान विमान के अंदर बैठे यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो लैंडिंग के दौरान विमान में धमाके के साथ आग लग गई है। दक्षिण कोरिया में हालात बेहद खराब है, क्योंकि बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि इस विमान में 181 यात्री सवार थे, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों की जान बच पाई है। 181 पैसेंजर इसमें थे और 179 पैसेंजर की मौत हो चुकी है। 2 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी जान बच गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा विमान हादसा है। तो दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान में सवार 181 में से 179 यात्रियों की मौत हो गई है। 175 यात्री इसमें थे, 6 क्रू मेंबर थे, 2 लोगों की जान बच गई है। लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला ये यात्री विमान मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसमें 181 जो यात्री थे वो सवार थे, सिर्फ 2 लोगों की जान बच गई है। उन 2 लोगों का भी अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 175 यात्री थे इसमें और 6 क्रू मेंबर्स थे। तो ये हम आपको वो फुटेज भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रनवे पर धमाका हुआ, क्योंकि रनवे से बाहर आ गया ये विमान, उसके बाद वहां पर लगी फेंसिंग से टकराया, उसमें आग लग गई और यात्रियों की मौत हो गई। देखिए कनाडा में किस तरीके से विमान हादसा हुआ है, उसका भी डरावना वीडियो सामने आया है, जहां एयर कनाडा के एक विमान की टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ हेलिफैक्स एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस दौरान विमान के एक हिस्से में आग लग गई। हादसे के वक्त विमान के अंदर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो देखिए विमान के कैसे एक हिस्से में आग लगी। ये तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बड़ा हादसा जरूर है, और जैसे आग लगी तो समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। विमान में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दक्षिण कोरिया जैसा बड़ा विमान हादसा यहां पर होने से टल गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिस पर जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब विमान उड़ान भरता है उससे पहले विमान की किस तरीके से चेकिंग होती है, ये देखने वाली बात है। संभल में आज भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर जो है वो एक्शन होगा। बरसों पुरानी बावड़ी की खुदाई पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नजर है। इस बावड़ी की जांच में अब तक जो ढांचा सामने आया है उसके बाद से ही एएसआई की टीम यहां की खुदाई अपने हिसाब से करवा रही है। बावड़ी की बनावट देखने के बाद एएसआई की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक बावड़ी के सभी सिरों का और असल ढांचे का पता नहीं लगता तब तक न खुदाई रोकी जाए। संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहां पर नजर आ रहा है और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देखने, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है, क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है
ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदे तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहां पर नजर आ रहा। तो ये कब किया गया? मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं। और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है, 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है। और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको, जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहां पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगर पालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के माधोपुर में सैकड़ों साल पुराने मंदिर को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों समेत कई जिलों के महंत पहुंचकर मंदिर की सफाई की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मंदिर काफी साल पुराना है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की तो पता चला कि मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित था। मंदिर के अंदर से खंडित शिवलिंग मिला है। अब इस मंदिर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुराने मंदिरों को तलाशने के बाद उन्हें फिर से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जोरों पर है। फर्रुखाबाद में भी प्राचीन मंदिर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने मंदिरों पर अपना कब्जा कर रखा है।